दिल्ली का चुनाव तूफानी मोड में चल रहा था। योगी आए और इसको सुनामी बना के चले। जब से योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव में कूदे हैं तब से बवाल ही बवाल मचा हुआ है। योगी तो दिल्ली में बोलकर अपने अगले मिशन पर निकल गए, लेकिन कल उन्होंने जो बम फोड़े थे उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। सारे विरोधी अब योगी पर टूट पड़े कि योगी ने दिल्ली आकर ऐसा बोल कैसे दिया, वैसा कैसे बोल दिया, जबकि योगी ने तो सिंपल चैलेंज दिया था अरविंद केजरीवाल को कि यमुना में डुबकी लगाकर वैसे ही दिखाओ जैसे गंगा में डुबकी योगी कैबिनेट ने लगाई थी। लेकिन उनके इस बयान के बाद तूफान आ गया। क्या अरविंद केजरीवाल के लोग, क्या कांग्रेस के लोग, क्या अखिलेश यादव, क्या कन्हैया कुमार, सब योगी को टारगेट करने पर आ गए। हालांकि इससे एक चीज तो यह हुई कि जो बीजेपी पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नैरेटिव के पीछे भाग रही थी, वो बीजेपी अब आगे हो गई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसके नैरेटिव के पीछे भाग रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में दिल्ली में कैसे माहौल बदल दिया, आप खुद देखिए। योगी के हमलों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खलबली मच गई। आम आदमी पार्टी तो खासकर योगी को घेरने की कोशिश कर रही है। योगी के बयानों पर केजरीवाल पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस भी योगी आदित्यनाथ के हमले का जवाब दे रही है। यानी एक ही दिन में योगी दिल्ली में सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट बन गए और चर्चा बीजेपी के बातों की हो रही है। यानी योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में वो धमाका किया कि दिल्ली के सारे नेता बाकी सब छोड़कर योगी योगी कर रहे हैं, उसी में उलझ गए। इसे कहते हैं असली चुनावी धमाका। जो काम बीजेपी अब तक दिल्ली में कर नहीं पा रही थी, वो काम योगी आदित्यनाथ ने कुछ घंटों में कर दिया। आपको दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ के इसी धमाके की एक झलक। इस पर कैसे तूफान आया हुआ है उसकी एक झलक, फिर बताऊंगा कि योगी इफेक्ट से कैसे निपट रहे हैं अरविंद केजरीवाल और क्या अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा पैदा हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वहां भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है। हर हर। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने कल रैली की थी। योगी का करिश्मा देखिए कि आज भी योगी के बयानों पर दिल्ली में जमकर राजनीति हुई। कल योगी ने जो बम फोड़ा था उसके बाद आज विरोधी खेमों में भी बयानों के पटाखे फूटे। अरविंद केजरीवाल ने आज भी योगी के बयानों पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया था तो केजरीवाल ने योगी के बहाने इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया। केजरीवाल से लेकर अखिलेश तक योगी पर हमले कर रहे हैं। यही बीजेपी चाह भी रही थी कि चुनाव का एजेंडा केजरीवाल की बजाय बीजेपी सेट कर पाए, और यह पहली बार हो रहा है। सुनिए केजरीवाल ने योगी के कानून व्यवस्था वाले बयान पर क्या कहा है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है। इसलिए इस मुद्दे पर केजरीवाल ने योगी के हमले को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। लेकिन यमुना की सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल गिरते दिख रहे हैं और सीएम योगी ने यमुना में डुबकी लगाने की खुली चुनौती केजरीवाल को दी। बीजेपी भी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में केजरीवाल को चुनौती दी उससे बीजेपी भी जोश में आ गई और यमुना के मुद्दे को उठा रही। यहां तक कि कांग्रेस भी यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल पर अब हमले कर रही है। दिल्ली में योगी के तूफान के बाद यमुना पर कैसे हंगामा मचा है, अब जरा वो देखिए। बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। तो मैं अरविंद केजरीवाल को फिर से चुनौती करता हूँ कि अभी भी दिन शेष है, जाकर यमुना में डुबकी लगा के आइए। अरविंद जी ने जो वादे किए थे यमुना के लेकर और खुद कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा,
आज लोग याद दिला रहे हैं उनको। बात ये है कि आज दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं। अच्छा, अभी ना उनको लगता है कि इस पे ना उनकी खुद की सहमति नहीं बनी है, शायद नागपुर से ना सैंक्शन नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है कि एक नारा कौन है, क्योंकि योगी जी कोई और नारा कह रहे हैं, मोदी जी कोई और नारा कह रहे हैं। क्या पता करंट सीएम जो है फ्यूचर पीएम के प्लान में जो है करंट पीएम का जो है नारा ही जो है एग्जिबिट कर रहा हो। योगी आदित्यनाथ ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल को फंसा दिया। ऐसे में केजरीवाल की मदद के लिए अखिलेश यादव सामने आए। योगी आदित्यनाथ की चुनौती पर केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि दूसरों को चुनौती देने वाले योगी मथुरा और वृंदावन में यमुना में डुबकी लगाकर दिखाए। यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल के सपोर्ट में अखिलेश कूद गए तो योगी की बाकी बातों का जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया। आम आदमी पार्टी ने आज योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया। इसमें लिखा कि दिल्ली आकर योगी आदित्यनाथ जोकर बन गए। इसमें योगी मॉडल और केजरीवाल मॉडल की तुलना की गई। योगी पर पोस्टर जारी करने के साथ केजरीवाल ने आज बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। आम आदमी पार्टी की रणनीति ही यही है कि एक बार में इतने अटैक कर दो कि सामने वाला कन्फ्यूजी आ जाए कि इसका जवाब देना है कि उसका, और किसका जवाब बाद में देना है। आप खुद देखिए, पहला हमला किया आम आदमी पार्टी ने कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाने पर आरोप लगाया, केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है कह दिया। दूसरा हमला, बीजेपी वाले वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सब जानकर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। तीसरा हमला, आम आदमी पार्टी की योजनाएं कॉपी कर रही है बीजेपी के पास दिल्ली के लिए अपना कोई विजन नहीं। और यही केजरीवाल पूरे चुनाव में करते आए, विरोधियों को जो उनके आरोप हैं उसके बीच फंसा के छोड़। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केजरीवाल की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस भी कर रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस की सुरक्षा को चुनाव आयोग के कहने पर हटा दिया गया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल पर पहले भी हमला हो चुका है, उसके बावजूद केजरीवाल की सुरक्षा में लगी पंजाब पुलिस की सुरक्षा को हटा लिया गया। सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल की सुरक्षा हटाने के पीछे की असली वजह क्या है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हो और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते